जम्मू कश्मीर में आतंकियों का तांडव। गंदरबल से गुलवर्ग तक आतंकी हमला। आतंकी हमला, शहादत मांगे बदला। आतंकी बेलगाम, जवानों का इंतकाम। जवानों के लिए सरकार के क्या हैं इंतजाम। अब्दुल्ला की सरकार में जवानों पर वार। घाटी में दिन ब दिन आतंकी बेलगाम होते जा रहे हैं। कभी आम नागरिक आतंकियों की गोली का शिकार हो रहे हैं तो कभी सेना के काफिले आतंकियों के निशाने पर होता है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि कौन घाटी में शांति नहीं चाहता। आखिर कौन है जो घाटी के लोगों में दहशत बनाना चाहता है। आखिर किसके इशारे पर घाटी में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कई सारे सवाल जो आपके जहन में उठ रहे होंगे, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है, चाहे वो सरकार के आला अधिकारी हों या फिर प्रशासन के लोग। अभी हाल ही में घाटी में विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दम पर घाटी में सरकार बनाई, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। लेकिन फिर क्या, फिर घाटी में आतंकी हमलों का दौर शुरू हुआ। पहले गांदरबल में 20 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में कश्मीर के डॉक्टर, एमपी के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान गई थी। फिर उत्तरी कश्मीर में उड़ी सेक्टर के अंतर्गत गुलमर्ग में गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर भी मारे गए। इसके अलावा 3 अन्य जवान घायल हुए। हमले के बाद पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पूरी सतर्कता के साथ जवान इलाके को खंगाल रहे हैं। बारामूला पुलिस ने एक बयान में कहा था कि बोटर पथरी में आतंकवादियों और सेना के बीच फायरिंग की घटना हुई है। बोटर पथरी में दहशतगर्दों ने सैनिकों के वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग की। अचानक हुई गोलीबारी में चालक ने संतुलन खो दिया और वाहन गहरी खाई में गिर गया। हमले में घायल 7 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 2 सैन्य जवान व 2 पोर्टर की मौत हो गई। 3 अन्य जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी प्रीतम सिंह को बटागुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर के हाथ में गोली लगी। प्रीतम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 1 सप्ताह में कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस घटना के बाद बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, पाकिस्तान लगातार घाटी में अशांति फैलाना चाहता है। देखिए, चिंता की भी बात है और जहां तक कंटिन्यूसली पिछले 3-5 दिनों में 2-3 हमले हुए हैं, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करो, इलेक्शन बड़ी शांति के साथ यहाँ समाप्त हुई और एक चुनी हुई गवर्नमेंट बनी। उस दौरान न कोई पत्थर चली, ना हड़ताल चला, ना कोई इंसिडेंट हुआ। पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो चुकी है। अब वो कहीं ना कहीं कश्मीर में हालात खराब करना चाहता है। इसके कभी नॉन लोकल्स पे, कभी माइनॉरिटी और कभी अब आर्मी पे वो हमला करता है। लेकिन इस साथ सब के पीछे जो दर्शाता है वो दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो खौफ है वो यहाँ के जो अमन की वजह से उसके दिलों में खौफ बैठा है, इसलिए यहाँ के अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ जहाँ इलेक्शंस में यहाँ बड़ी पुरअमन माहौल में लोग निकले, बहुत ज़्यादा तादाद में निकले, भारी वोटिंग हुई, बहुत तादाद में वोटिंग हुई और अमन के साथ यहाँ वोटिंग समाप्त हुई, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट और पाकिस्तान की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कई आतंकवादी हमले हुए, लेकिन चुनाव के दौरान एक भी हमला नहीं हुआ। चुनाव खत्म होने और सरकार बनने के कुछ दिन बाद फिर से आतंकवादी हमले होने शुरू हो गए। इससे जानकारों का कहना है कि सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से निपटने के लिए उसी तरह की रणनीति बनानी चाहिए जो उन्होंने चुनाव के दौरान बनाई थी। हालांकि चुनाव के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में BSF, CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया था। लेकिन जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए कुछ खास रणनीति पर काम करना होगा, खास तौर से यहाँ रह रहे बाहरी लोगों की जिंदगी की सुरक्षा को देखते हुए, जिससे घाटी में शांति बहाल किया जा सके। उमर अब्दुल्ला की सरकार को तुरंत घाटी में हो रहे आतंकवादी हमलों के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे घाटी में शांति बहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।